Hello my dear students, in my previous class we had finished what is function and domain, range and codomain of a function and some standard function and its graphical representation. Now my students, today we will start algebra of a real function. Let's start algebra of real functions. Okay my dear students, first of all we will see here in this section we shall learn how to add two real functions, subtract a real function from another, multiply a real function by a scalar. Here by a scalar we mean a real number. Scalar means यहाँ पे बता रहा है कि scalar का मतलब है एक real number से आप एक function को multiply करोगे and multiply two real functions and divide one real function by another. मतलब in this section जब भी algebra के बारे में बात आता है स्टूडेंट, एल्जेब्रा और ऑपरेशन के बारे में जब बोलता है कि मैथमेटिक्स में, तो हम समझते हैं कि उसका मतलब है एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट, दो फंक्शन के बीच में, दो रियल फंक्शन के बीच में हमें एडिशन करना है, दो रियल फंक्शन के बीच में हमें सब्ट्रैक्शन करना है, दो रियल फंक्शन के बीच में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, दो रियल फंक्शन के बीच में हमें डिवीजन करना है. और इसके साथ वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे और एक कंसेप्ट आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है स्टूडेंट, एक स्केलर नंबर से आप एक फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे और वो स्केलर नंबर है आपका रियल नंबर. नाउ स्टार्ट स्टूडेंट एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन. दो रियल फंक्शन के बीच में हम कैसे एडिशन करेंगे वो हम देखते हैं स्टूडेंट. यहाँ पे देखिए आप, लेट एफ मैपिंग x टू r एंड g मैपिंग x टू r. यहाँ पे दो फंक्शन बताया गया है, एक फंक्शन का नाम है f और दूसरे फंक्शन का नाम है g. अब यहाँ पे जो मैपिंग है दोनों के बराबर है, इसका मैपिंग भी x मैपिंग r है और इसका मैपिंग भी x मैपिंग r है. बाय एनी टू रियल फंक्शन वेयर x सबसेट r. इसका मतलब है ये जो x सेट है ये रियल नंबर पे बिलोंग करना पड़ेगा. मतलब x का जितना भी एलिमेंट उसके अंदर होगा वो सारा एलिमेंट रियल नंबर से ही होना पड़ेगा. देन वी डिफाइन f प्लस g मैपिंग x टू r. मतलब आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f और दूसरा फंक्शन है g. इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कैसे करोगे, आप इस तरह से करोगे, f प्लस g, दो फंक्शन को ऐड करोगे और इसका मैपिंग, दोनों का मैपिंग बराबर ही रहेगा, x मैपिंग x टू f प्लस g मैपिंग x टू r. ठीक है स्टूडेंट. आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, f प्लस g ऑफ x इक्वल टू आप लिख सकते हो f ऑफ x प्लस g ऑफ x. और ये x जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया है स्टूडेंट वो कहां पे लाई करना पड़ेगा, वो आपका सेट x में लाई करना पड़ेगा. तो आप लिखोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. x बिलोंग्स टू कैपिटल X. तो कैपिटल X. इस तरह से स्टूडेंट आप दो रियल फंक्शन के बीच में आप एडिशन कर सकते हो. सिमिलरली स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन का भी रूल वही बताता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन फ्रॉम वन अनदर. आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रखा है. लेट f मैपिंग x टू r बी एनी टू रियल फंक्शंस. राइट, f मैपिंग x टू r. और यहाँ पे और एक फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ऊपर मैंने लिख दिया है g मैपिंग x टू r. दो फंक्शन है और उसमें बोला गया है स्टूडेंट जो सेट x होगा ना ये आपका रियल नंबर के सबसेट होना पड़ेगा. मतलब उस x के अंदर जितना एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट रियल नंबर से ही होना पड़ेगा, मतलब रियल नंबर पे लाई करना पड़ेगा. आप उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे स्टूडेंट, जिस तरह से आपने एडिशन किया है उसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन करोगे. आप उसको लिख सकते हो f माइनस g मैपिंग x टू r. और उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो स्टूडेंट, f माइनस g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x. अब ये x क्या है स्टूडेंट, x कहाँ पे लाई करना पड़ेगा, x आपका सेट जो x है ना कैपिटल X वहां पे वो लाई करना पड़ेगा. तो लिखोगे फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X. ये स्मॉल x आपको बताया जा रहा है कि स्मॉल x के एलिमेंट और कैपिटल X है उस एलिमेंट का सेट. मतलब वो जो स्मॉल x है वो किसके अंदर है, कैपिटल X सेट के अंदर है. ठीक है स्टूडेंट. तो इसी तरह से स्टूडेंट हम दो रियल फंक्शन के बीच में हम एडिशन कर सकते हैं, दो रियल फंक्शन के बीच में हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट टॉपिक पे आपको बोला है कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर. मतलब एक रियल नंबर से एक फंक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना है. अब कैसे करोगे, ये देखो यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशन भी लिख के रखा है. लेट f मैपिंग x टू r
बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड अल्फा, इसका सिंबल का नाम है अल्फा, अल्फा बी ए स्केलर। यहाँ पे अल्फा के बारे में बोला है कि ये स्केलर है, मतलब ये एक रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 -1 -2 कोई भी हो सकता है। here by a scalar we mean a real number then the product of alpha into f, मतलब वो स्केलर नंबर और उस फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, इज ए फंक्शन फ्रॉम x to r एंड डिफाइंड बाय, इसको आप किस तरह से लिखोगे, आपका स्केलर नंबर क्या है स्टूडेंट, अल्फा है, तो आप लिखोगे अल्फा इनटू f ऑफ x, और ये x क्या है स्टूडेंट, ये आपने एक एलिमेंट कंसीडर किया है, और ये किसके अंदर है स्टूडेंट, ये है कैपिटल सेट के अंदर, कैपिटल x के अंदर। आप उसको जब डिफाइन करोगे तो ये जो अल्फा है स्टूडेंट, ये है एक नंबर, एक रियल नंबर, ये आ जाएगा बाहर, तो आप लिखोगे अल्फा इनटू f ऑफ x, और ये फॉर ऑल आप लिखोगे x बिलोंग्स टू किसके अंदर है, कैपिटल X के अंदर। इस तरह से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो स्टूडेंट। अब हम देखते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, मतलब दो रियल फंक्शन के बीच में हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट। मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूं अभी। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, द प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, द प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस f मैपिंग x to r एंड g मैपिंग x to r। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g, इज ए फंक्शन, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा स्टूडेंट, दोनों फंक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे होगा f g मैपिंग x to r, और इसको आप किस तरह से डिफाइन करोगे, आप इसको इस तरह से डिफाइन करोगे एफ जी इंटू एक्स। ये x क्या है स्टूडेंट, ये आपने एक एलिमेंट कंसीडर किया है, कहां से किया है, ये जो आपका कैपिटल सेट x है ना, सेट A, उसी से आपने इसको कंसीडर किया है, तो इसको आप लिखोगे f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, और यहाँ पे बोलोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, मतलब ये जो स्मॉल x है ये किसके अंदर है, कैपिटल X सेट के अंदर है, ये कैपिटल X सेट का एक एलिमेंट है स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से हम दो रियल फंक्शन के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं स्टूडेंट। अब इसको हम और एक नाम भी दे देते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन को हम बोलते हैं पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब हम देखते हैं स्टूडेंट डिवाइड हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शन, क्वेश्चन का मतलब है डिवाइड करना, ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए लेट f एंड g बी द टू रियल फंक्शन, यहाँ पे मैपिंग नहीं बोला है कि ऑलरेडी मैपिंग, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि फ्रॉम x to r, एक साथ मैंने बोल दिया, मतलब f जो फंक्शन है उसका भी मैपिंग है x to r और g फंक्शन का भी मैपिंग है x to r। होया x सबसेट r, ये हमेशा होना चाहिए क्योंकि जो सेट कैपिटल X है वो उसका जो एलिमेंट होगा वो रियल नंबर का सबसेट होना ही पड़ेगा, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ f by g is denoted by f divided by g, इसको आप किस तरह से डिनोट करोगे, f divided by g, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो f divided by g। अब इसको डिफाइन कैसे करना है स्टूडेंट, f divided by g of x इक्वल टू, ये x क्या है मैंने बोल दिया है आपको, ये एक एलिमेंट है, किस सेट का एलिमेंट है, कैपिटल X का एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको आप लिखोगे f of x डिवाइडेड बाय g of x, और बोलोगे यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल है, और यहाँ पे स्टूडेंट एक कंडीशन है, डिवाइड और क्वेश्चन पे एक कंडीशन है, नीचे वाला जो फंक्शन है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, अगर ये जीरो हो गया स्टूडेंट तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे कोमा देके लिखोगे कि g of x इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो हो गया स्टूडेंट तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यही है हमारा अलजेब्रा ऑफ ए फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पे हमने क्या क्या सीखा है स्टूडेंट, दो रियल फंक्शन के बीच में हमने एडिशन करना सीखा, दो रियल फंक्शन के बीच में हमने सब्ट्रैक्शन करना सीखा, दो रियल फंक्शन के बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, और दो रियल फंक्शन के बीच में हमने डिवीजन और क्वेश्चन करना सीखा, और उसके साथ स्टूडेंट हम लोगों ने एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सीखा है, एक रियल नंबर से एक फंक्शन को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यही है हमारा टॉपिक। अब हम जाते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है हमारा एक्सरसाइज 2.3। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.3 को शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं एक बार, क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन पे।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन इन रेंज। नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 2 एंड 3। आपको बताना है, ये ऑलरेडी रिलेशन क्वेश्चन ने बोल दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, मतलब यहाँ पे ये तीनों रिलेशन है। आपको बोलना है कि ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर होगा, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है तो आप उसको डोमेन रेंज बताना है और उसके साथ उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या क्या ऑर्डर पे हमें दिया हुआ है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। अच्छा स्टूडेंट, उसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं तो हम इजीली इसको समझ लेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया और यहाँ पे एक सेट बनाया, इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा इस तरह से बनेगा 2 5 8 11 14 और 17, ये इसके अंदर है 40। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, और ये है आपका सेट ए और सेट बी के अंदर है स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ एक एलिमेंट है 1 1 1 1 1 1। ऑर्डर पेयर क्या, जो सेकंड कंपोनेंट होता है स्टूडेंट वो होता है आपका सेट बी, और ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है आपका सेट ए। तो हमने सेट ए में 2 को लिखा, फर्स्ट कंपोनेंट 5 को लिखा, फर्स्ट कंपोनेंट 8 को लिखा, 11 को लिखा, 14 को लिखा और 17 को लिखा, और सेकंड कंपोनेंट 1 है तो मैं यहाँ पे 1 को ले रहा हूँ। आप मैपिंग मुझे क्या क्या बोलता है कि 2 के साथ 1 का मैपिंग होगा, तो 2 के साथ 1 का मैपिंग हुआ, 5 के साथ भी 1 का मैपिंग हुआ, 8 के साथ भी 1 का मैपिंग हुआ, 11 के साथ भी 1 का मैपिंग हुआ, 14 के साथ भी 1 का मैपिंग हुआ और 17 के साथ भी 1 का मैपिंग हुआ। अब स्टूडेंट बताइए ये फंक्शन होगा क्या? फंक्शन का डेफिनेशन मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को क्या बताया है? फंक्शन का डेफिनेशन है जो सेट x है उसका एक यूनिक इमेज आपको सेट b में मिलेगा। यूनिक इमेज, सेट x का एक यूनिक इमेज मिलेगा, मतलब एक इमेज मिलेगा, 2 इमेज नहीं मिलेगा। और दूसरे बात, सेट a में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खाली रहना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ इमेज सेट b में होना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, 2 का जो इमेज मिला 1 मिला, a5 का भी इमेज मुझे 1 मिला, तो 2 का जो इमेज मिला मुझे उसका एक यूनिक इमेज मिला ना, एक ही इमेज मिला। 5 का भी मुझे क्या मिला, एक ही इमेज मिला। 8 का भी मुझे एक ही इमेज मिला। 11 का भी मुझे एक ही इमेज मिला। 14 का भी मुझे एक ही इमेज मिला। सिमिलरली 17 का भी मुझे एक ही इमेज मिला। मतलब मेरा जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन फंक्शन का हमें बताता है, वो फंक्शन का डेफिनेशन पे ये लाई कर रहा है। उसका मतलब है ये जो ऑर्डर पेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया है, ये एक फंक्शन है स्टूडेंट। ठीक है ना, ये फंक्शन क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि इसमें से सेट ए में जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज हमें मिला, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये एक फंक्शन है। तो नीचे देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उस पार्ट को रफ कर देता हूँ। यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में आया है, उसको मैं रफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने लिखा है। मैंने बोला है कि देखो, since 2 5 11 18 11 14 and 17 are the elements of the domain of the given relation having their unique image, मतलब ये सारे एलिमेंट का मुझे एक यूनिक इमेज मिला। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। उसके बाद मैंने बोला कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। एंड हियर उसके बाद हमें क्या करना है, जब मैंने बता दिया कि ये फंक्शन है, उसके बाद मुझे क्वेश्चन में बोला है कि उसका डोमेन निकालो, उसका रेंज निकालो। तो स्टूडेंट, डोमेन और रेंज बहुत इजी है। डोमेन का मतलब है सेट ए में फंक्शन की सेट ए में जो भी एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डोमेन होगा आपका डोमेन होगा उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट। तो क्या क्या होगा? 2 5 8 11 14 एंड 17। 2 5 8 11 14 एंड 17, ये होगा स्टूडेंट आपका डोमेन। आप स्टूडेंट आपको रेंज लिखना है। रेंज आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट? रेंज का डेफिनेशन आपको क्या बोला है? जो सेट ए में एलिमेंट है उसका जो इमेज हमें बी में मिल रहा है वो इमेज ही होगा हमारा रेंज। तो यहाँ पे मुझे क्या इमेज मिल रहा है? सिर्फ एक ही इमेज मिल रहा है ना, 1, तो हमारा रेंज होगा ओनली 1। दैट इज आवर आंसर स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया है क्वेश्चन नंबर 1। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो उससे पहले हम उसको रफ कर देते हैं। उस पार्ट को हमने रफ कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है? 2, 1 4, 2 6, 3 8, 4 10, 5 12, 6 14, 7। तो पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी तरह मैं उसको डायग्राम बना लेता हूं तो हम लोगों को समझने में इजी लगेगा।
तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा सेट ए। तो क्या क्या है फर्स्ट कंपोनेंट में 2 4 6 8 10, उसके बाद 12 एंड उसके बाद 14। इसको हम रख देते हैं सेट ए के अंदर। ठीक है स्टूडेंट। अब सेट बी में क्या क्या है देखो 1 2 3 1 2 3, उसके बाद है 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा सेट बी स्टूडेंट। अब हम देखते हैं उसका जो ऑर्डर पेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है उस क्वेश्चंस के मुताबिक हम उसको ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। उसके बाद चेक करेंगे कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 2 के साथ मैपिंग हुआ 1 का, उसके बाद 4 के साथ मैपिंग हुआ 2 का, उसके बाद 6 के साथ मैपिंग हुआ 3 का, उसके बाद 8 के साथ मैपिंग हुआ 4 का, उसके बाद 10 के साथ मैपिंग हुआ 5 का, सिमिलरली 12 के साथ हुआ है 6 का, 14 के साथ हुआ है 7 का। आप देखिए स्टूडेंट इजीली आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जितना एलिमेंट है सबका मुझे यूनिक इमेज मिल रहा है। यहाँ पे एक इमेज मिल रहा है, यूनिक का मतलब एक इमेज मिल रहा है। 2 का भी मुझे इमेज मिल रहा है 1 एक इमेज, 4 का इमेज मिल रहा है 2 एक इमेज, 8 का भी मुझे एक इमेज मिल रहा है, 10 का भी एक इमेज मिल रहा है, 12 का भी मुझे एक इमेज मिल रहा है, 14 का भी मुझे एक इमेज मिल रहा है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट ये भी रिलेशन जो है ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि सेट ए का जितना एलिमेंट है सबका मुझे सिर्फ एक ही इमेज मिला और उसके साथ सेट ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका कोई ना कोई इमेज सेट बी में नहीं है। सारे एलिमेंट का इमेज सेट बी में है और यूनिक इमेज है, तो हम बोलेंगे दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे उसका आंसर। पहले हम उस क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं स्टूडेंट, उस क्वेश्चन को हम रफ कर लेते हैं। अब देखिए मैं उसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, since 2 4 6 8 10 12 14 are the elements of domain of the given relation having their unique image, this relation is a function, that's why we call it is a function। उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। आप स्टूडेंट डोमेन क्या होगा ये तो आप सबको मालूम है, डोमेन होगा उस ऑर्डर पेयर का, उस फंक्शन का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट। क्या क्या है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है और 14 है, दैट इज आवर डोमेन स्टूडेंट। अब हमें निकालना है स्टूडेंट रेंज क्या होगा स्टूडेंट, ये जो एलिमेंट है इसका जो जो इमेज हमें सेट बी में मिल रहा है वो इमेज ही होगा हमारा रेंज। तो क्या क्या इमेज मिल रहा है, जो सेकंड ऑर्डर पेयर सेकंड कंपोनेंट है ना स्टूडेंट वो होगा हमारा रेंज। क्या क्या है यहाँ पर, 1 है 2 3 4 5 6 एंड 7, दिस इज आवर रेंज, ये हमारा होगा रेंज। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को डोमेन एंड रेंज समझ में आया है और ये जो गिवन रिलेशन है ये भी फंक्शन है, ये भी आप लोगों को समझ में आया है। तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू कंप्लीट। अब हम जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे, उससे पहले हम उसको रफ कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया है, मैं इसको रफ कर दूं। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला है, 1,3 1,5 2,5। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1 है 2 है 1 1, अच्छा एक 1 मैं लिखूंगा 1,2। ये है हमारा सेट ए। सेट बी में क्या है 3 5, अच्छा 3,5 ये है हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है दो 1, लेकिन मुझे लिखना है सिर्फ एक, क्योंकि हम रोस्टर फॉर्म पे सिर्फ एक एलिमेंट को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने 1 लिखा 2 लिखा, वहां पे 3 लिखा 5 लिखा। अब हम उसका ऑर्डर पे बना लेते हैं। 1,3 1 के साथ होगा 3, उसके बाद देखिए 1,5 1 के साथ होगा 5, उसके बाद देखिए 2,5 2 के साथ होगा 2 के साथ होगा 5। अब देखिए स्टूडेंट आपका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के मुताबिक आपको करना क्या है, आपका जो सेट ए है उसका एक इमेज आपको सेट बी में मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रहा है, जो 1 है ना स्टूडेंट, ये जो 1 एलिमेंट है उसका 2 इमेज हमें मिल रहा है, एक इमेज मिल रहा है 3 और एक इमेज मिल रहा है 5। तो हमें 2 इमेज मिल गए और कुछ हमें चेक करना ही नहीं है। इसी से हम बोल देंगे कि इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका 2 इमेज हमें मिल गया। अगर एक इमेज होगा तो हम बोल देते फंक्शन, यहाँ पे हमें 2 इमेज मिल रहा है तो हम बोलेंगे इट इज नॉट ए फंक्शन। तो नीचे देखो, सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट 1 correspond to the 2 different images 3 and 5, this
रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अगर ये फंक्शन नहीं है तो उसका डोमेन और रेंज निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इफ इट इज ए फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो डोमेन निकालो, रेंज निकालो, और अगर फंक्शन नहीं है तो कुछ भी निकालने का जरूरत नहीं है, सिर्फ बोल देना है कि इट इज नॉट ए फंक्शन। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है। ओके, अच्छा अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला है देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये एग्जाम पे, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन योर फाइनल एग्जाम HS 11 के फाइनल एग्जाम पे ये दोनों क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये समझना है। अच्छा तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। ये दोनों रियल फंक्शन है, इनमें से आपको डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? चलो हम देखते हैं उसको। जो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि f of x इक्वल टू माइनस ऑफ mod x, f of x इज इक्वल टू बोला है कि माइनस ऑफ mod x, और x क्या होगा, x होगा हमारा रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r, ये हमारा रियल नंबर है x। आप देखिए स्टूडेंट, हमें f of x इक्वल टू mod of x का फॉर्मूला मालूम है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन पे इन स्टैंडर्ड फॉर्म पे मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो यहाँ से मैं उसका पहले फॉर्मूला को लिख लेता हूँ। f of x क्या होगा स्टूडेंट, f of x होगा f of x इक्वल टू mod of x, इसका रिजल्ट होगा 2, एक होगा पॉजिटिव x और एक होगा नेगेटिव x। पॉजिटिव x कब होगा, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, और नेगेटिव x कब होगा, अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हुआ। यही है उसका डेफिनेशन, तो हमने उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप इसको यहाँ पे प्लॉट करोगे तो ये आंसर आपको कैसे मिलेगा, f of x इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस ऑफ mod x। जब आप करोगे तब देखिए स्टूडेंट, mod ऑफ के लिए x आना था, तो यहाँ पे आपने x लिख लिया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस x ग्रेटर देन 0 के लिए आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ x। और mod ऑफ x इक्वल टू माइनस s कब होगा, x लेस देन 0 के लिए, लेकिन यहाँ पे है ऑलरेडी एक माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्टूडेंट, तो यहाँ पे होगा x लेस देन 0 के लिए ये हो जाएगा प्लस। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं स्टूडेंट, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब जो x का वैल्यू होगा, ये क्या बोला है स्टूडेंट, रियल नंबर, मतलब सेट, ये जो अगर सेट A है आपका और ये जो सेट आपका B है, सेट A में आपको जो भी वैल्यू लेना है वो क्या लेना है, रियल नंबर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर यहाँ पे आपने रियल नंबर लिया तो वो वैल्यू अगर वहां पे पुट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, वो हो जाएगा आपका रेंज, और ये जो रियल नंबर है ये रियल नंबर हो जाएगा आपका डोमेन। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि स्टूडेंट, सिंस f of x इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r, f of x जो फंक्शन है वो x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइन कर रहा है, मतलब x रियल नंबर के लिए वो डिफाइन कर रहा है, तो उस फंक्शन का डोमेन आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर। तो यहाँ पे आप बोलोगे डोमेन ऑफ f इज क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट। अब हम उसका सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका रेंज क्या होगा स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने बोला है कि इट कैन ऑब्जर्व दैट, आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे रेंज ऑफ f of x जो होगा ये है माइनस x। आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे mod of x के बाहर जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, उसको अगर यहाँ पे प्लॉट करोगे तो हमेशा यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव रियल नंबर को छोड़कर सारा नेगेटिव वैल्यू रियल नंबर यहाँ पे लाई करेगा। तो सारा नेगेटिव वैल्यू अगर यहाँ पे f of x पे लाई कर रहा है, f of x का मतलब है y, और y का मतलब है आपका सेट b। तो सेट b में क्या वैल्यू मिल रहा है आपको, ऑल नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, तो ऑल नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है तो मतलब उसका रेंज होगा माइनस इंफिनिटी, मतलब ऑल नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे आप जाओगे, जितने जाओगे सब नेगेटिव वैल्यू आएगा, और खत्म कहाँ होगा, 0 तक, क्योंकि अगर आपने रियल नंबर पे 0 है, यहाँ पे 0 प्लॉट करोगे तो माइनस ऑफ 0 तो 0 ही होता है, वो तो माइनस 0 प्लस 0 हम नहीं लिखते, हम उसको 0 लिखते हैं। तो शुरू होगा 0 से लेकर इस यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल दे दिया, और खत्म होगा कहाँ तक, अप टू माइनस इंफिनिटी तक, तो मैंने यहाँ पे उसको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल दे दिया। ओपन इंटरवल का मतलब है माइनस इंफिनिटी से यहाँ पे जितना नेगेटिव वैल्यू है सारा वैल्यू यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 0 पे वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 के बाद क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू, और इस फंक्शन से यहाँ से मुझे कभी भी पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे मुझे हर वक्त क्या मिलेगा, ऑल नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो दैट्स व्हाई हमारा रेंज हो जाएगा ये पोर्शन, इस पोर्शन इज आवर रेंज। तो आई होप स्टूडेंट इस क्वेश्चन का डोमेन एंड रेंज आप लोगों को समझ में आएगा, सिर्फ यही बात देखना है, आपको 3 मार्क मिल जाएगा इन योर एग्जाम पर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, इसको हम रफ कर देते हैं।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बोला है। अच्छा देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या होने से आपका ये फंक्शन रियल फंक्शन होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपने 0 पुट किया तो रिजल्ट, इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है, रूट ओवर के अंदर अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो ये रियल है, और रूट ओवर के अंदर अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा तो ये आपका रियल नंबर नहीं है, ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। और आपको क्या कर रहे हो आप रियल फंक्शन के बारे में बात करो, आपको इमेजिनरी के बारे में यहाँ पे कोई बात हो ही नहीं रहा, और इमेजिनरी फंक्शन कभी होता भी नहीं है। तो इसीलिए स्टूडेंट हमें सिर्फ वही चेक करना है कि x की कौन कौन सा वैल्यू पुट करने के बाद ये फंक्शन हमें रियल वैल्यू देता है, तो वही हो जाएगा हमारा डोमेन। ठीक है स्टूडेंट, तो वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हमने 0 पुट किया तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, 1 पुट किया तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, 2 पुट किया तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, 3 पुट किया तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। कैसे? देखो, अगर आपने 0 पुट किया तो 0 स्क्वायर हो जाएगा 0, 9 माइनस 0 इक्वल टू 9। 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 9 माइनस 1 इक्वल टू आपको मिलेगा रूट ओवर 8। रूट ओवर 8 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये भी रियल वैल्यू है। 2 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2 स्क्वायर का मतलब है 4, 9 माइनस 4 मिलेगा आपका 5, तो रूट ओवर 5 ही आपका रियल नंबर है। उसके बाद अगर 3 पुट करोगे तो मिलेगा 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, अंडर रूट ऑफ 0, ये भी रियल नंबर है। अगर आप यहाँ पे 4 पुट करोगे स्टूडेंट तो देखो क्या होगा, 4 स्क्वायर होगा 16, 16 माइनस 9 हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 7। माइनस ऑफ 7 जब भी आएगा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि अगर नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगा तो ये फंक्शन आपका रियल नहीं होगा। तो मतलब आप 0 से लेकर 1 तक पुट कर सकते हो, उसके बाद आप नेगेटिव वैल्यू पे आ जाओ, क्योंकि 4 पे जाओगे तो ये रियल नहीं हो रहा, ये इमेजिनरी हो जा रहा है, तो आप 3 तक ही जाओगे, पॉजिटिव वैल्यू 3 तक ही जाओगे। उसके बाद स्टूडेंट आप क्या करोगे, वहां पे नेगेटिव वैल्यू पुट करते जाओ। -1 पुट करोगे तो -1 स्क्वायर हो जाएगा +1, 9 माइनस 1 होगा 8, अगेन आपको ये मिल रहा है, ये इट इज अ रियल नंबर। 2 -2 पुट करोगे तो -2 स्क्वायर होगा 4, 9 माइनस 4 होगा 5, ये वैल्यू मिलेगा, तो ये भी रियल नंबर। -3 पुट करोगे तो -3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 माइनस 9 होगा 0, तो यहाँ पे भी आपको रियल नंबर मिल रहा है। अगर आप -4 पुट करोगे स्टूडेंट तो देखो क्या होगा, -4 स्क्वायर होगा 16, 16 माइनस 9 हो जाएगा -7, अगेन आपको क्या मिलेगा, इमेजिनरी नंबर। तो आपका बाउंड्री कहां से है, -3 से लेकर +3 तक, -3 से लेकर +3 तक, इसके अंदर -3 को लेकर +3 तक, और उसके अंदर जितना एलिमेंट है, जितना नंबर है, उसको अगर यहाँ पे आपने प्लॉट किया तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो रियल नंबर मिलेगा। और उसके बाहर जाओगे, 3 से बाहर जाओगे और -3 से बाहर जाओगे तो आपको उसको इमेजिनरी नंबर मिलेगा। तो इसीलिए हमारा डोमेन यहाँ पे क्या मिल रहा है, -3 से लेकर +3 तक। तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है, सिंस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। तो इसको हम लिखेंगे x मैपिंग -3 लेस देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू +3। उसको इस तरह से ना लिखकर डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो, -3 to +3, यहां तक मतलब क्लोज इंटरवल, -3 तक मतलब क्लोज इंटरवल। तो ये पोर्शन हो जाएगा स्टूडेंट आपका डोमेन, ये हो जाएगा आपका डोमेन। अब स्टूडेंट आपको रेंज निकालना है, ये बहुत इजी है स्टूडेंट, मैं रेंज निकाल देता हूं, उसको मैं रफ कर देता हूं स्टूडेंट, उस पोर्शन को मैं रफ कर देता हूं, तो आपका रेंज भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेट बनाया और सेट के अंदर मुझे क्या क्या डोमेन मिला, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, यही मुझे मिला। अब स्टूडेंट ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा और मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए जब -3 मैंने यहाँ पे पुट किया तो मुझे रिजल्ट मिला 0, मतलब -3 के साथ मैपिंग हो रहा है 0 का, ठीक है। आप देखिए -2 जब पुट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2 स्क्वायर 4 दैट इज रूट ओवर ऑफ 5, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, -1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा रूट ओवर ऑफ 8, उसके बाद 0 पुट करोगे तो मिलेगा 3, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आप देखिए 1 पुट करोगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगा, 2 पुट करोगे तो आपको वो वैल्यू मिलेगा, 3 पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट, सॉरी 0 मिलेगा। आप देखिए स्टूडेंट रेंज पे कहां से कहां तक वैल्यू लाई कर रहा है, रेंज पे देखिए स्टूडेंट रूट ओवर ऑफ 5 को आप 2 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो, 2.5 ऐसा कुछ लिख सकते हो, 2 पॉइंट समथिंग,
रूट ओवर ऑफ 8 को आप लिख सकते हो, ये भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये भी 2.75 ऐसा कुछ हो सकता है। अगर इसको आपने रूट ओवर को अगर आपने स्क्वायर रूट निकाला तो ऐसा 2 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, इसका भी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और यहाँ पे 3 है। तो मतलब रेंज का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक, उसके बीच में भी वैल्यू आ रहा है और 0 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो आपका रेंज यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 से स्टार्ट करके 3 तक, तो रेंज होगा 0,3 इन क्लोज इंटरवल, क्योंकि 0 भी आएगा और 3 भी आएगा, इसीलिए 0 पे आप क्लोज इंटरवल दोगे और 3 पे भी आप क्लोज इंटरवल दोगे। तो ये जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है स्टूडेंट, ये देखो डोमेन पुट करने के बाद जो इमेज हमें मिलेगा, ये हमारा सारा जो वैल्यू मिल रहा है ना, ये सारा इमेज है हमारा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो इमेज हमें मिला वो होता है हमारा रेंज, और यहाँ पे रेंज कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है, 0 से लेकर 3 तक, उसके अंदर ही मुझे रेंज मिलेगा, उसके बाहर हम नहीं मिलेंगे, उसके बाहर मुझे कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट हमारा रेंज। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 समझ में आया है, और लैंग्वेज आप यहाँ से लिख सकते हो, मैंने उसको एक्सप्लेन डिटेल से यहाँ पे कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके साथ मैंने अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे आप लोगों को समझाया है। तो टुडे वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच।